गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के बारे में एक्सप्लेन किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के मेथड्स हम पढ़ेंगे। एक होता है पैरेलल लाइन मेथड और दूसरा होता है रेडियल एक्सियल मेथड। ठीक है, तो पैरेलल लाइन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, मैंने बताया आप लोगों को, सिलेंडर के लिए और प्रिज्म के लिए डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, तो आज हम डेवलपमेंट पैरेलल लाइन मेथड को ही स्टार्ट करेंगे अपन। और उसमें अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनिंग सॉल्व करना प्रिज्म को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बुक से थोड़े से क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि बनाने में मुझे काफी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट फोटो को यूज किया है यहाँ पर। तो आवर टॉपिक विल बी डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये प्रिज्म है। ओके, ये आइसोमेट्रिक व्यू है उसका, ये क्यूब है। ठीक है, एक स्क्वायर प्रिज्म है। इस स्क्वायर प्रिज्म को कट करके खोला गया है। ठीक है, इस साइड से कट कर दिया गया है, ये इसके एडजेस हैं। ठीक है, ए वाला पोर्शन पीछे है, ये बी है, सी है। ठीक है, और ए और डी को काट दिया गया है यहाँ पर। मतलब ये कैसा रहा होगा देखने में? ये इस प्रकार का रहा होगा। ठीक है, और इसको यहाँ से फिर ऊपर से जब हमने ये वाला कोना काट दिया, ये वाला कोना, तो ये इस तरह से हो गया, तो फिर इसको खोल दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका पहले, ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पे लेंथ कितना लिया हुआ है? 30 mm का। ओके, तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर जो सेक्शन प्लेन है, यहाँ पर 45 डिग्री से इसको कट किया गया है। ए डैश और डी डैश का जो कोना है, जो लाइट दिख रहा है आपको, ये कट कर दिया गया है। और जब कट किया गया है तो नए सेक्शन हमको, नए पॉइंट्स मिले, 1 डैश, 4 डैश और 2 डैश और 3 डैश। तो ये इसका फ्रंट व्यू है ना। फ्रंट व्यू से हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फ्रंट व्यू को ड्रॉ कर लेंगे। तो जो भी आपको ड्राइंग में दिया हुआ है डायमेंशन, उस डायमेंशन का इस्तेमाल करते हुए आप उसको ड्रॉ कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं एक हल्का सा क्यूब बना लेती हूँ 30-30 mm का। एक क्यूब मैंने बना लिया है, क्यूब नहीं सॉरी, स्क्वायर बना लिया मैंने। ओके, और यहाँ से इसको 45 डिग्री पे मान लेते हैं हम कि ये कट हो गया है। ठीक है, ये 45 डिग्री पे हमने उसको कट कर दिया है। यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा, ये पॉइंट था हमारा ए डैश और डी डैश, ये बी डैश और सी डैश, यहाँ पर ई डैश, एफ डैश। ठीक है, जी डैश और एच डैश भी होगा पीछे। ठीक है, जी डैश और एच डैश। यहाँ पे कट, इसको जब ए डैश और डी डैश के जो कोना है, इसको जब हमने कट कर दिया, तो यहाँ पर हमको 2 पॉइंट और मिले, 1 डैश और 4 डैश। यहाँ पे हमको 2 पॉइंट मिले, 2 डैश और 3 डैश। ठीक है, अब इससे हमको क्या करना है, एक इसको इसको डेवलप करना है। ओके, तो डेवलप करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेलल लाइन मेथड का इस्तेमाल होगा इसमें। तो इसमें हम लाइंस खींचेंगे सबसे पहले, पैरेलल पैरेलल लाइंस। कहाँ से? पहले कॉर्नर से, फिर दूसरे कॉर्नर से। ठीक है, इस तरह से दो पैरेलल लाइंस हम बना लेंगे। बनाने के बाद हमको यहाँ से लेकर के कुछ दूरी पर हमको डिस्टेंस रखनी है, जहाँ से हमको स्टार्ट करना है। तो ये डिस्टेंस आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से लगभग स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने डिस्टेंस ले लिया कि मैं खोल रही हूँ
ऑब्जेक्ट्स को मैंने खोलना शुरू किया है और यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ हमने देखा था कि ये जो डायमेंशन है, ये जो डायमेंशन है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए 30 mm है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 30 mm है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और हमको पता है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर क्यूब जो है, जो हमारा स्क्वायर प्रिज्म है, इस प्रिज्म के 4 साइड होंगे क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं। तो पहला साइड हम क्या करेंगे, 30 mm पर रेडियस लेकर के आप यहाँ पर एक चाप काट लीजिए, फिर यहाँ पर अपना पॉइंटर रख के 30 mm पे यहाँ, फिर नहीं तो फिर आप इसको छोड़ करके आप क्या कर सकते हैं, 30 mm इंटू 4 कीजिए, पेरीमीटर निकालिए और टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंसिंग कर लीजिए। ठीक है, वो भी इजी है, वो भी कर सकते हैं आप लोग, 30 इंटू 4 करेंगे आप। ठीक है, तो 120 mm आएगा, 120 mm की यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींच करके इसको डार्क कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि 30 mm का आर्क ले करके आप यहाँ पे एक आर्क बनाइए छोटा सा, फिर यहाँ पर रख के अपने पेन राउंडर का पॉइंट यहाँ रख करके पेंसिल से यहाँ बनाइए, फिर यहाँ पर रख करके एक यहाँ बना लीजिए और फिर यहाँ पर रख करके एक यहाँ बना लीजिए। तो इस तरह से 4 साइड्स आपको मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पर पेंटागनल प्रिज्म रहेगा तो यहाँ पर 5 साइड बनेंगे। ठीक है, अगर हेक्सागनल रहेगा तो यहाँ पे 6 साइड बनेंगे। उसके भी क्वेश्चन हम करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो हमने आर्क बनाया है यहाँ से हम लाइन्स ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन्स। इस तरह से। ठीक है, जो जितने चाप हमने काटे थे सब तरफ से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, तो इसको हम चाहें तो रब कर सकते हैं, अगर लाइट पेंसिल से बनाएंगे तो रब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे रब करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आप इसको लाइट पेंसिल से बनाएंगे तो रब करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पार्ट। ओके, इतना पार्ट को आप डार्क कर लेंगे। फिर इसमें हम नेमिंग करना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर ई वाले पोर्शन से खोलना शुरू किया है, तो ये हो जाएगा हमारा ई कैपिटल, एफ, जी, एच और फिर से ई। ठीक है, 4 साइड कट करेंगे अपन। यहाँ ये पोर्शन हो जाएगा हमारा ए, ये पोर्शन हो जाएगा बी, ये सी, ये डी और फिर से ई, सॉरी ए। इस बात का ध्यान रखेंगे, जो जो भी नॉमेनक्लेचर आप डालेंगे, सॉरी, जो भी नॉमेनक्लेचर आप डालेंगे वो शुरू में जो रहेगा वही लास्ट में भी रहेगा। इसको आप चाहें तो एक एक बॉक्स लेकर के उसको बीच से कट कीजिए, आप देखेंगे कि जो जहां से आप कट कर रहे हैं वो साइड हमको दूसरे साइड भी मिलेगी। ठीक है, मतलब अगर ये पोर्शन है, इसको मैं यहाँ से कट करूंगी तो मैं खोलूंगी तो मुझे वैसा ही दिखाई देगा, है ना। यहाँ से मैंने कट किया है तो मुझे यही पोर्शन वापस मिलेगा। तो ये राउंड सरफेस में होता है। ओके, 360 डिग्री हम खोल रहे हैं टोटल, तो इसलिए हमको वही सरफेस मिलेगा। तो इसलिए ए और ई यहाँ पर भी ए और ई ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पर ये प्रिज्म है तो ऊपर वाला फ्लैप भी रहेगा और नीचे में बेस भी है, तो इस बेस को भी हम बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने बेस ले लिया है, यहीं पर कहीं पे, और इस बेस की भी लेंथ जो रहेगी उतनी ही रहेगी जितनी की हर स्क्वायर की है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर मेरे पास गैप आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, आपको नहीं लाना है गैप। और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक इसको नाप लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक इसको नाप लेंगे और फिर इसको भी बना देंगे। इसको मैं पहले नाप लेती हूँ, यहाँ पर ये बराबर आ रहा है। यहाँ पर इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर देती हूँ। इसकी लंबाई कितनी होगी, जितनी इसकी लंबाई है, तो उसको भी नाप लेते हैं। ये देखिए लंबा है, इसको मैं छोटा कर लेती हूँ और यहाँ पर इसको सेट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया, ये पोर्शन हो गया।
अब अपने को क्या करना है, ये वाला कट, ये वाला कट मार्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट लेना पड़ेगा। ये प्रोजेक्शन लाइन होगी हमारी, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ ताकि हमको पता रहे कि प्रोजेक्शन लाइन है। ठीक है, ये यहाँ से हम जो भी यहाँ पे पॉइंट्स रहेंगे उसको हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर लेंगे सारे के साथ में। यहाँ तो ये हो गया हमारा 1 डैश और 4 डैश वाला पॉइंट इधर हो गया प्रोजेक्ट, 2 डैश और 3 डैश इसी लाइन पर है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ से हमारा 2 डैश 3 डैश स्टार्ट हो रहा है, पहले ही हमने नाप लिया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं .2। ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3 क्योंकि पीछे है इसके। ये पॉइंट अब यहाँ से ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1, और 1 वाला पॉइंट किसमें मौजूद है, ए डैश से लेकर के ई डैश में मौजूद है, और डी डैश और जी डैश में क्या मौजूद है, .4। तो जी डैश और डी डैश कहाँ है, सॉरी नेमिंग मैंने गलत की है, ये है एच डैश और ये है जी डैश। हाँ, डी डैश और एच डैश में मौजूद है, तो यहाँ पर ये एक पॉइंट मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा हमारा .4, और 1 पॉइंट वापस फिर से हमको यहाँ मिलेगा, जो पॉइंट हमको ए और ई में मिलेगा वही पॉइंट यहाँ पर भी मिलेगा ए और ई में। तो एक पॉइंट हमको यहाँ मिला 4 डैश में, 4 में, एक मिला हमको यहाँ पर मौजूद। ठीक है, 2 यहाँ पर है, तो हम इसको डार्क करेंगे। ठीक है, अब इतना पोर्शन ये हो गया हमारा डेवलपमेंट को हम इसको डार्क करेंगे। कैसे करेंगे, टू द लाइन, कलर में चेंज कर देती हूँ, इसकी थिकनेस भी बढ़ा देती हूँ। ठीक है, जो हमने वर्क किया है इसको बस डार्क करते जाना है अपने को। इस तरह से ऊपर का पोर्शन भी हम डार्क करेंगे। ऐसा, ठीक है, तो ये जो डी से ए है ये डार्क नहीं रहना चाहिए, है ना, ये लाइट रहेगा आपका। बाकी सारे जो सारे पोर्शन है ये आपके डार्क रहेंगे। ये नीचे के पोर्शन में कोई कटिंग नहीं हुई इसलिए यहाँ पर कोई भी कट नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर ये कटिंग हुई है इसलिए ये पोर्शन ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये लाइट पेंसिल हो गया, ये हमारा डार्क पेंसिल हो गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पैरेलल बनाते जाना है। ठीक है,
एक और क्वेश्चन करते हैं, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में। इसमें कुछ और पॉइंट्स हमको मिलेंगे, थोड़ा सा हमारा जो प्रिज्म है वो टिल्टेड है। ओके, ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ये भी अपना स्क्वायर प्रिज्म है, इसका डेवलपमेंट हमको बनाना है। ये हमको फ्रंट व्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इसकी भी साइड्स का लेंथ 30 mm है, ये प्रोजेक्शन 30 mm पे टिल्टेड है। ये ए है, पॉइंट बी, सी और डी, और यहाँ से सेक्शन प्लेन क्रॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन प्लेन क्रॉस हुआ, तो ये जो 4, 3 और सी पोर्शन दिख रहा है ये बचा हुआ है, बाकी ऊपर का पूरा पोर्शन कट कर दिया गया क्योंकि लाइट पेंसिल्स है। तो जब इसको कट किया गया है तो यहाँ पर हमको नए पॉइंट्स मिले, ए डैश, डी डैश, बी डैश के साथ में 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और ये 5 डैश। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ पैरेलल लाइन बनाते जाना है इस डायग्राम को लेकर के। ओके, तो सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो हमको इसमें भी क्या करना है, फ्रंट व्यू बनाना है सबसे पहले। तो फ्रंट व्यू की मेजरमेंट लेते हुए मैं यहाँ से मेजर कर लेती हूँ डायरेक्ट, मुझे कितना बड़ा स्क्वायर बनाना है। ताकि मेजरमेंट सही आए। ठीक है, ये इतना बड़ा स्क्वायर मुझे बनाना है, इसको मैं नीचे लेके जाती हूँ, इसको स्लाइड कर लिया जाए, ये ठीक है, ये मुझे स्क्वायर बनाना है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से सारे पॉइंट्स ले लेंगे अपन ऊपर वाले, यहाँ से यहाँ तक मैं नाप लेती हूँ कितनी बड़ी लाइन आ रही है यहाँ पर। ठीक है, और सेम एंगल भी मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ पे डायरेक्टली, ताकि मुझे 30 डिग्री मिल जाए और मुझे नापने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये काफी नीचे से दोनों पॉइंट्स को मिलाना है अपने को, ये इस तरह से 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री पे मिल गया अपने। अब ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर अपन देख लेते हैं, एज इट इज आपको कॉपी करना है ना, बस क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको देखना है, समझना है इस चीज को। और डायमेंशन में यहाँ भी दिया हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो गैप है जहाँ पर पी पॉइंट को प्रोजेक्ट कर रहा है वो 8 mm है। ठीक है, ये एंगल आपको दिया हुआ 30 डिग्री, तो ये इसको बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको क्या करना है, एक्सिस के अलोंग यहाँ से 8 mm की डिस्टेंस लेकर के ऊपर और नीचे 30 डिग्री बना लेंगे आप लाइन। ठीक है, तो जहां पर आप मार्क करेंगे ये होगा आपका पॉइंट पी। ठीक है, तो नीचे जहां पर जाएंगे वहां 1 डैश, सारे पॉइंट्स तो आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए, जैसे यहाँ पर मैं अभी करने जा रही हूँ। ये पॉइंट मेरा हो गया 1 डैश। ओके, ये हो जाए, ये पॉइंट हो गया ए डैश। ओके, ये पॉइंट मुझे मिला सी डैश, ये पॉइंट मिला 3 डैश, और बाकी पॉइंट्स अभी मैंने बनाए नहीं है पर मैं इसको कर बना लेती हूँ डिस्टेंस लेकर के। ये डी डैश और बी डैश के लिए मुझे फिर से लाइन बनानी पड़ेगी, यहाँ से मेजर करना पड़ेगा। ये हो गया, इसको मुझे प्रोजेक्ट करना है। ये ऐसे कहीं पर आ रही है। ठीक है, ये लाइन हो गई। उसी तरह से डी डैश, बी, डी डैश हो गया, बी डैश अब आएगा, यहाँ पर कहीं पर बी डैश आएगा। ठीक है, और ये दोनों ही लाइन हिडन है, इसलिए मैं इसको हिडन में चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ये हिडन लाइन है। अब इसके जो ऑब्जेक्ट के जो पॉइंट्स के नेम है उसको लिख लिया जाए। ये पॉइंट्स आपको कैसे मिलेंगे, आप जब आप टॉप व्यू बनाएंगे, और टॉप व्यू नहीं बनाना है क्योंकि हमको सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट मेजरमेंट लेके ए डैश से डी डैश का डिस्टेंस लेकर के, डी डैश से बी डैश का डिस्टेंस लेकर के, जैसे मैं माउंट कर रही हूँ, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन को एज इट इज हमको कॉपी करना पड़े। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्ट, तो आप इसमें से डायरेक्ट ही बना सकते हैं, खाली
फ्रंट व्यू को बना करके, जैसे मैं बना रही हूँ अभी, मुझे नीचे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अनटिल एंड अनलेस, ये जब तक कि हमारे पास में वो क्वेश्चन नहीं आ जाता सॉलिड्स का। ठीक है, कि सॉलिड पूरा प्रोजेक्ट कीजिए फिर सेक्शन करके उसका डेवलपमेंट कीजिए। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि 10 से 12 नंबर, 10 से 20 नंबर के होते हैं। मतलब सॉलिड का प्रोजेक्शन करना, फिर उसमें सेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉरी सेक्शन प्लेन को इंसर्ट कराना, सेक्शनिंग करने के बाद उसका ट्रू शेप बनाना, ट्रू शेप बनाने के बाद उसका डेवलपमेंट करना। तो ये पूरा प्रोजेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, सॉलिड का प्रोजेक्शन करके ऑलरेडी यहाँ पे सेक्शनिंग की हुई है, और सेक्शनिंग करने के बाद सिर्फ हमको डेवलपमेंट बनाने बोल रहा है इस क्वेश्चन में। तो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है और उसका लॉन्ग फॉर्म भी आ सकता है। लॉन्ग फॉर्म रहेगा तो ज्यादा मार्क्स का होगा, और अगर इस तरह से डायरेक्ट डायग्राम देकर के क्वेश्चन देगा तो वो कम मार्क्स से मार्क्स का होगा। ठीक है, तो फिर भी हमको दोनों तरह से आना चाहिए। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ डेवलपमेंट में कंसंट्रेट कर रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स और सेक्शन के साथ में क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम डेवलपमेंट को समझ जाएं कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो जब तक हम रेडियल एक्सेल मेथड भी करेंगे, पैरेलल मेथड भी करेंगे, तो अभी हम फिलहाल पैरेलल मेथड में ही फोकस कर रहे हैं। जब ये आपको डाउट्स इसके क्लियर हो जाएंगे, देन आई विल गो टू द रेडियल एक्सेल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेमिंग कर लेते हैं जो हम कर रहे थे। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट डी डैश, ये पॉइंट हो जाएगा बी डैश, ये एच डैश और एफ डैश, ये पॉइंट है हमारा ई डैश, ये पॉइंट है हमारा जी डैश। ठीक है, यहाँ पर, और 3 डैश के साथ में हमको 4 डैश भी मिलेगा। ये पॉइंट लिया हुआ है, इसको 2 डैश माना है। यहाँ पर जो पॉइंट आएगा जनरेट होगा वो 5 डैश है, यहाँ वाला तो 1 डैश है। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, और यहाँ से इस ये दोनों की दूरी जो पॉइंट 2 डैश से बी डैश की दूरी जो है, जो पॉइंट पी भी है हमारा, ठीक है, इसको 8 mm लिया हुआ है क्वेश्चन में एज इट इज, और यहाँ पे 30 mm। अब हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन मेथड का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टली। क्वेश्चन मैंने बना लिया है, अब इसका आंसर बनाते हैं। पैरेलल लाइन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हो गया पैरेलल लाइन। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा ही रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। आप चाहें कितना भी रख सकते हैं, ज़्यादा मत करिएगा, स्पेस स्पेस बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या, मैंने देखा था क्वेश्चन में कि साइड्स की लेंथ कितनी है, यहाँ पर दी हुई है 30 mm। फिर ये 4 शेप में है, तो इसको 4 शेप में ही अपने को बनाना है। ओके, तो ये 30 mm की दूरी पर मैं फिर से 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लूंगी। मैं मान रही हूँ कि यही 30 mm है, आपको अपने हिसाब से लेना है। ठीक है, थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ में, बिकॉज स्पेस की कमी होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए फिर से मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले इसको यहाँ से क्लोज कर दिया जाए। चलिए मान लेते हैं कि 30 mm है, टोटल बराबर पोर्शन पोर्शन होना चाहिए। टोटल वहां से यहाँ तक 120 mm ही होना चाहिए। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर मैं अभी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बनाती, तो मुझे मेरे ऑटोकैड में ये प्रोविजन है कि हम यहाँ से यहाँ तक मेजर करके आराम से अपना प्लॉटिंग कर सकते हैं। ये टोटल टोटल 120 mm ही आता, और यहाँ पर मुझे 90 डिग्री करना नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जो कि बहुत आजकल ड्राइंग बनाने के लिए, कैड कैम के ड्राइंग के लिए, है ना, आजकल ऑटो कैड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको समय अभी अभी आपके पास में है तो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर को सीखिए, क्योंकि ये अब आपके सब्जेक्ट्स में भी इंक्लूड हो चुका है। चलिए वापस चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन की तरफ में। तो ये मैंने 4 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है, अब इसको नेमिंग कर देते हैं अपन। ये हमारा है ए पोर्शन, ये बी पोर्शन, सी, डी, और वापस से ये ए रहेगा। ठीक है, ये पोर्शन हो जाएगा ई, एफ, जी,
H और वापस से ये E। ठीक, अब इसका ऊपर वाला फ्लैप भी बनाना है हमको, तो ऊपर वाले फ्लैप बना लेते हैं हम। यहाँ मैंने स्पेस नहीं छोड़ा, किसी के ऊपर भी बना लेंगे। ये बना लिया, ठीक है। नीचे में भी रहेगा ये पोर्शन, जो नीचे का बेस है वो भी हम खोलेंगे, इसको भी हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैप ऊपर ओपन हो गया, नीचे ओपन हो गया, ये भी 30 mm का स्क्वायर होना चाहिए, ये भी 30 mm का स्क्वायर होना चाहिए। अब ये हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से ये जितने भी पॉइंट्स है इसको हमको माउंट करना है। तो हमको ध्यान देना है वन पॉइंट कहाँ पर है, ए डैश और ई डैश में। तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ए डैश और ई डैश से, इस तरह से। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ ताकि, क्योंकि ये प्रोजेक्शन लाइन है। ठीक है, ये हो गया। फिर एक और पॉइंट बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे जो 5 डैश को क्रॉस करके जाएगी। 5 डैश वाली पॉइंट कहाँ पर है, डी डैश और एच डैश को टच कर रही है। तो हम सीधे बस यहाँ तक ले जा करके खत्म कर देंगे। ये हो गया डी डैश से एच डैश तक। ओके, फिर 2 डैश वाली पॉइंट किसमें है, मौजूद है बी डैश और एफ डैश। तो बी डैश एफ डैश कहाँ है, यहाँ पर, ये वाली लाइन है, यहाँ से यहाँ तक इसको माउंट कर लेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद 3 डैश और 4 डैश तो किसमें है, ये बी डैश और सी डैश के बीच में। देखिए बी डैश और सी डैश के बीच में। तो हम क्या करेंगे, 3 डैश सी डैश से हम 3 डैश और 4 डैश को मेजर कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर कर लेते हैं। पैरेलली मेजर कर लिया और यहाँ पर इसको पॉइंट कर दिया। ये पोर्शन हो गया। ठीक है, हमको पॉइंट्स मिल गए। अब हम यहाँ पर इसको नेमिंग कर देते हैं। ये कौन सा पॉइंट था, ये हमारा पॉइंट 1। 1 यहाँ पर भी है, पॉइंट 1 यहाँ पर भी है। 5 डैश किस में है, डी डैश और एच डैश में। तो डी डैश और एच डैश ये पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 2 किस में है, बी और एफ डे में। तो ये हमने पॉइंट करके रखा हुआ है, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। 3 और 4 कहाँ है, 3 यहाँ पर है और 4 जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर आएगा मेजरमेंट में। ये हम मेजर कर लेंगे सेम टू सेम। कैसे मेजर करेंगे, ये मेजर कर लिया, इस तरह से। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 4। अब आप बोलोगे मैडम पॉइंट नंबर 4 यहाँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ये जो बेस लिया है हमने, है ना, यहाँ पर आप देखिए, डायग्राम दिखाते हैं, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए, ये दिख रहा है, पॉइंट नंबर 4 जो है ऊपर जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट नंबर 3 जो है, ये हमारा टॉप व्यू है ना, टॉप व्यू। ठीक है, टॉप व्यू में से ए डैश डी डैश बी डैश को कट करके निकाल दिया गया है। सिर्फ हमको ये ई एच डैश और एफ डैश ही नजर नीचे नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, कट जब यहाँ से पोर्शन कट कर दिया गया है तो 3 डैश जो सामने है, ये है 3 डैश और इसके जस्ट पीछे एफ डैश है। तो जब हम इतना ही पोर्शन, हमारा ऊपर के जो डब्बे का कवर है ना, ये डब्बा है हमारा, डब्बे का जो ऊपर का कवर है उसमें से खाली इतना ही पोर्शन बचा हुआ है। तो इसी को हम खोलेंगे, और जो हमने ऊपर यहाँ पर खोला हुआ है, ठीक है, ये पोर्शन इसलिए खोला ताकि हमको 4 डैश पूरा एक्यूरेट मिले, है ना। तो 4 डैश को हम वहीं से मेजर कर लेंगे, 3 डैश और 4 डैश, और इसको बना देंगे यहाँ पर डायरेक्टली। इतना ही पोर्शन हमारा बचा हुआ है। तो चलिए, अब इसमें हमको डार्क करना है। डार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, इतना पोर्शन लाइट बनाएंगे, फिर उसके बाद डार्कनिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो 1 डैश से, क्योंकि हमारा ए डैश और बी डैश कट चुका है इसलिए वो डार्क नहीं होगा, इसको मैं डार्क कर देती हूँ। ये हो गया। फिर 2 डैश से 3 डैश, ये पोर्शन। फिर 3 डैश से 4 डैश, ये पोर्शन। फिर 4 डैश से
सी नजर आ रहा है, ये पोर्शन, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैंने अभी आपको बताई नहीं। ये जो देखिए एक चीज छूट गई हमारी 4 डैश, ये 4 डैश यहाँ पर देखिए, ये 4 डैश पॉइंट जो है यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, इस पोर्शन में भी है, इस पोर्शन में भी है, ठीक है। 3 डैश मगर सिर्फ एक ही जगह पर है। तो ये 4 डैश हमारा कहाँ पर आएगा, टॉप व्यू में। ये पोर्शन हमने सी नाम दिया है, सी वाला पोर्शन है ना। तो ये 4 डैश को हम यहाँ पर भी पॉइंट कर लेंगे मेजर करके। तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर 4 आ रहा है मेरा, तो फिर यहाँ पर जब हम डार्क लाइन बनाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक और बनेगी, ओके। फिर ये 4 को 5 से जोड़ा, फिर 5 को 1 से जोड़ा, फिर 1 को ई से जोड़ा, फिर ई को दूसरे ई से जोड़ा, ये पोर्शन हो गया। फिर इसके बाद ये एफ वाला पोर्शन, इसको अभी डार्क करना है क्योंकि नीचे से कुछ भी कटा नहीं, सिर्फ जो भी कटिंग हुई है वो ऊपर में हुई है, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर पोर्शन, ये डेवलपमेंट हमने इस कटे हुए पोर्शन का कर लिया। बहुत इजी है, आपको खाली बस साइड्स का ध्यान रखना है, साइड्स में कौन सा पॉइंट है और ये पॉइंट किस में आ रहा है, बस उसका ध्यान रखते हुए अगर आप मार्क करेंगे तो बहुत इजीली आपसे ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बनाएंगे और नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है एक हेक्सागोनल का, ठीक है, हेक्सागोनल प्रिज्म का ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को आप करके मुझे बताएंगे, ठीक है। जैसे उसमें ये प्रिज्म में हम 4 साइड बना रहे थे, 1 2 3 4 और ऊपर और नीचे। यहाँ पर आपको सिर्फ 6 साइड बनानी है, ठीक है, और ऊपर और नीचे बनाने की जरूरत नहीं है। आप टॉप व्यू और फ्लैप को मत बनाइए, सिर्फ मुझे नहीं चाहिए नीचे का बॉटम पोर्शन भी नहीं चाहिए और ऊपर में कितना कटा वो भी मुझे नहीं चाहिए, अनटिल एंड अनलेस कि ये पोर्शन बचा हो, ठीक है। तो आप इस पॉइंट्स को, यहाँ पर भी वैसा ही है, यहाँ पर थोड़ा सा एंगल यहाँ पे 30 डिग्री लिया है, फिर यहाँ पे 60 डिग्री लिया है, यहाँ पे देखिए पैरेलल लाइन मेथड जा रहा है ना। तो ये इतना पोर्शन लेते हुए फ्रंट व्यू को बनाइए, टॉप व्यू को नहीं बनाएंगे, और पैरेलल लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एज एन असाइनमेंट मुझे सबमिट करेंगे आप, ठीक है, टिल द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।